नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो लेके आए आपके लिए। दोस्तों, कोई भी अभी अपना नया स्टार्टअप करना चाहता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता है तो बहुत ही अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है। बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास मैकेनिक हो तो ठीक, नहीं हो तो भी आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा व्यापार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरह इस बिज़नेस में आप ग्रो अप कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकेनिक नहीं है तो आप किस तरह से आप अपना रेंज कंप्लीट करके, कम लागत में पूरा रेंज कंप्लीट करके आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं। आज अपन मोस्टली जो हैवी व्हीकल है, जो लोडिंग व्हीकल है, उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप ऐसी लोकेशन में हैं जहाँ आपके आसपास लोडिंग व्हीकल बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बिज़नेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं और अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो इसमें आपको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं तो आप एग्रीकल्चर में आप ट्रैक्टर ले लीजिए, और बाकी आप लोडिंग व्हीकल में महिंद्रा का बोलेरो पिकअप बहुत ज़्यादा चलता था, आप इसका मोस्ट रनिंग पार्ट्स ले लीजिए। और उसके अलावा टाटा एस का जो ऑटो है, टाटा एस का, वो भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसका पार्ट्स ले लीजिए। और दोस्तों, आपको सर्विस किट तो हर एक व्हीकल का रखना ही है। और साथ ही टाटा का 407 भी बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में, तो आप उसका भी पार्ट्स ले लीजिए। तो इस तरह से ये लोडिंग व्हीकल है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है और इसका आप रेंज कंप्लीट कर सकते हैं। और सर्विस किट तो आपको रखना ही है सभी व्हीकल का। साथ ही आप अगर कार रेंज भी करना चाहते हैं तो कार में आपको मारुति का और हुंडई का आपको स्टॉक रखना होगा। इसका आपका सारा सर्विस किट रखना होगा, इससे आपका बिजनेस एक बार ग्रो अप हो जाएगा बिना मैकेनिकल। तो सबसे पहले अपन बात करें तो आप ट्रैक्टर का ले लीजिए। तो ट्रैक्टर में आपको उसका फ़िल्टर का पूरा रेंज कंप्लीट करना होगा, और इंजन ऑयल पूरा कंप्लीट करना होगा, पूरा रेंज, गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, वेट ब्रेक ऑयल, ये सारा आपको कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से आगे अपन बात करें तो इसी तरह से अपन महिंद्रा बोलेरो के लिए तो उसका भी इंजन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ये पूरा कंप्लीट करना होगा। उसका ऑयल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर। तो इस तरह से अपन पूरा एक एक डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कारोल, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाकम ट्रैक्टर सीरीज पे एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस में आप किस तरह मार्जिन ले सकते हैं और किस तरह स्टार्टअप कर सकते हैं, वो पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट मिलकर ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा है, और आप नेक्स्ट के इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। अगर दोस्तों आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता है तो सबसे पहले आपको फ़िल्टर का रेंज कंप्लीट करना होगा। वो किस तरह से है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, वो आपको रखना ही रखना है स्टार्टअप में। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आपको सबसे पहले इंजन ऑयल रखना ही होगा। ऑटोमोबाइल बिजनेस में इंजन ऑयल आपको रखना ही होगा। इसमें आपको कार से लगाकर ट्रैक्टर और जो बोलेरो पिकअप है उसका, महिंद्रा का, टाटा एस टेम्पो है उसका, और 407, 709 गाड़ी जो भी बड़ी ज़्यादा चलती है उनका आपको इंजन ऑयल स्टॉक में रखना होगा। जैसा कि हमारे पास ये 20 लीटर का पैकेट है, 15 लीटर का पैकेट है, 7.5 लीटर का पैकेट है, और महिंद्रा में ये 7 लीटर का पैकेट है, और ट्रैक्टर का सारा कंपनियों का इंजन ऑयल है। तो इंजन ऑयल आपको स्टॉक में रखना ही होगा। कम से कम 1-2 पैकेट तो आप रखें स्टार्टिंग है तो, ताकि आपका रेंज कंप्लीट हो सके। और ट्रैक्टर है तो उसका गियर ऑयल भी चाहिए होगा। और ट्रैक्टर में आजकल जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आ रहा है तो उसके लिए ऑटो ऑयल भी चाहिए होगा। तो इस तरह से ये सुरक्षा हो गया, कैस्ट्रोल हो गया, टेपेका हो गया, मैक हो गया, सारा ऑटो है। इसमें 5 लीटर से लगाकर 26 लीटर तक आएगा। ये टेपेका 26 लीटर है। इसी तरह गियर ऑयल भी आएगा। तो ये तो आपको स्टॉक में रखना ही है। और कार के लिए 5W30 का 3-3.5 लीटर टेम्पू है टाटा एस, उसके लिए 15W40 लगता है, तो 15W40 का 3 लीटर आएगा। इसमें हमारे पास मैक और कैस्ट्रोल का है। इस तरह स्टॉक मेंटेन रखना होगा। ग्रीसेज में आपको आधा किलो से 1 किलो 2 किलो तक रखना होगा, ताकि व्हील सर्विस में काम आ सकते। तो ये पूरा रेंज कंप्लीट हो जाएगा। इससे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और ये ऑटो ऑयल, ये इससे आपका ट्रैक्टर, कार और ये महिंद्रा बोलेरो है, 407 है टाटा का,
इसका पूरा रेंज कंप्लीट हो जाएगा। ऑयल तो आपको रखना ही है सर्विस किट में। आगे बात करें तो फ़िल्टर आपको पूरा रखना ही है। ऑयल और फिल्टर में आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा और आप सेटअप हो जाएगा। आपके स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बिज़नेस में और अच्छा खासा अर्न भी हो जाएगा। 4 से 6 महीने के अंदर आप सेटअप हो जाएंगे। फ़िल्टर में आपको जो भी आपके एरिया के अंदर रनिंग है, जैसे कि हमारे एरिया में महिंद्रा, मेसी, फार्मटेक, आइसर, स्वराज, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है, तो इनके ये सारे ऑयल फ़िल्टर है। जैसे ये महिंद्रा का हो गया, ये फार्मटेक का हो गया, ये इधर मेसी का हो गया, ये इधर स्वराज का हो गया, ये ऊपर देखें तो सोनालिका का हो गया और आइसर का हो गया। ये सारे ऑयल फ़िल्टर तो रखने ही हैं आपको। साथ ही डीजल फ़िल्टर कॉमन लगता है आधा लीटर का, तो उसका पूरा स्टॉक रखना होगा, जो आपको आधा लीटर ट्रैक्टर में भी यूज़ हो जाएगा, महिंद्रा का बोलेरो में भी यूज़ हो जाएगा, 407 में भी यूज़ हो जाएगा। इस तरह से ये रखना ही। हाइड्रोलिक फ़िल्टर आपको सारे ट्रैक्टर के रखनी है, जो भी रनिंग है ये सारे हाइड्रोलिक फ़िल्टर देख सकते हैं। और एयर फिल्टर भी आपको रखनी, मतलब फ़िल्टर का पूरा रेंज आपको कंप्लीट करना होगा, तो आपका सर्विस किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको बिजनेस आसानी से शुरू हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी बिना मैकेनिकली। इस चीज़ की सबको ज़रूरत होती है। और कार का भी आप पूरा पार्ट्स नहीं तो भी सर्विस का पार्ट्स ज़रूर रखें। कार में हमारे पास ये देख सकते हैं, ये सारा ऑयल फ़िल्टर है, जिसमें मारुति का सबसे ज़्यादा है। बाकी अदर कार का भी है, लेकिन मारुति का इम्पोर्टेंस है। मारुति सुजुकी की सारे कार का ऑयल फ़िल्टर और फ्यूल फ़िल्टर अवेलेबल है। साथ ही हमारे पास हुंडई की गाड़ियों का है, और भी जैसे कि टाटा की गाड़ियाँ उनका भी है, और उनका एयर फ़िल्टर भी ये है, देख सकते हैं सारे एयर फ़िल्टर और एसी फ़िल्टर। इससे पूरा रेंज कंप्लीट होगा, मार्जिन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टअप लेने में। और टाटा एस टेम्पू का भी हमारे पास फ़िल्टर किट अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा निकलता है टाटा एस टेम्पू और महिंद्रा बोलेरो का ऑयल फ़िल्टर। ये देख सकते हैं, ये महिंद्रा बोलेरो का है ऑयल फ़िल्टर। और सारे नए मॉडल और जो रनिंग मॉडल है वो वाला ऑयल फ़िल्टर। इधर हमारे पास ये 407 का जो ऑयल फ़िल्टर है वो फिटगार्ड में, माइक्रोबॉश में अवेलेबल है, 407, 709 का, ये देख सकते हैं। और एयर फ़िल्टर ये सारे अवेलेबल है, ये ऊपर ये सारे एयर फ़िल्टर है, देख सकते हैं, न्यू मॉडल, रेगुलर मॉडल वाले, ये देख सकते हैं। फ़िल्टर रेंज आपका पूरा कंप्लीट करना होगा, जिससे आपको बिज़नेस स्टार्टअप में कोई दिक्कत ना आए और अच्छा मार्जिन मिल सके। तो इस तरह से इंजन ऑयल और फ़िल्टर पर आपको पूरा ध्यान देना है, इसका आपको स्टॉक पूरा रखना है दोस्तों। और आगे अपन बात करें तो आपके पास मैकेनिक नहीं है, तो डिस्पोजल पार्ट्स आप पूरा रखें ट्रैक्टर के लिए, जिसमें आपको हो गए फालिए हो गए, ये ट्रैक्टर के हुक हो गए, ट्रॉली के पंप हो गए, ये सारा आपको रखना होगा। इसमें आपको मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा और स्टार्टअप में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रनिंग चीज़ें है, ये सारा बिकता ही बिकता है, जिसमें आपको फालिए आपको सुननेबल है, लेकिन निकलेंगे ज़रूर, इससे आपको स्टार्टअप करने में दिक्कत नहीं होगी और कस्टमर आपको वापस नहीं जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। फालिया हो गया, ये ट्रॉली के व्हील बोल्ट हो गए और ट्रैक्टर के व्हील बोल्ट हो गए, ये सारे व्हील बोल्ट और ये सबसे ज़्यादा चलते हैं, ये इनको रखना ही है। ये सारे हुक है ट्रैक्टर के, और ये ट्रॉली वाला हुक भी है, ये भी रखना होगा, ये देख सकते हैं। ये डिस्पोजल पार्ट्स है पूरा, ये लिंच पिने होगी, ये ट्रैक्टर के लिए हो गया, और ये सारा ये पिने हो गई, ये पूरा स्टॉक में रखना होगा। ये टॉप लिंक हो गया, सारे ट्रैक्टर की टॉप लिंक हो गई, ये झूले हो गए, हैंगर झूले हो गए, और ये मोटा मोटा पार्ट्स बता रहे हैं अपन। ये पाइपें हो गई, हाइड्रोलिक पाइपें हो गई, ये सारा रखना ही होगा। आगे अपन बात करें तो जो ट्रैक्टर में है, तो आप इसके साथ आप ये बैटरी भी रख सकते हैं, ट्रैक्टर में चलने वाली, कार में चलने वाली मोटा मोटा पार्ट्स एक दो पीस रख सकते हैं। ये सारे ट्रैक्टर और व्हीकल की बैटरी है, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। और ट्रैक्टर है तो उसमें आपको, अगर आसपास मैकेनिक है या आपके पास मैकेनिक है, तो आपको क्लच प्लेट सारे रखने होंगे। महिंद्रा, मेसी, फार्मटेक, आइसर, स्वराज के ये सारे क्लच प्लेट है, क्लच किट है, इसमें आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। और ये महिंद्रा बोलेरो को पिकअप का भी क्लच सेट सारा है। और महिंद्रा बोलेरो और इनमें आपको टीवीएस का ग्रिलिंग पार्ट्स रखना होगा, ये भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, रनिंग पार्ट्स है, जिसमें मास्टर सिलेंडर हो गया, क्लच सिलेंडर हो गया, ऊपर का नीचे का सारे गाड़ियों का ये अवेलेबल है, देख सकते हैं। और ये
सारे व्हील बोल्ट हो गए, ये देख सकते हैं टीवीएस में अवेलेबल, जिसमें 407, 709, 1109, 3118, महिंद्रा बोलेरो, टाटा एस टेम्पो और ट्रैक्टर के सारा हो गया। और ये ब्रेक सिलेंडर, व्हील सिलेंडर बोलते हैं इसको, ब्रेक पोटी भी बोलते हैं, ये भी रखना होगा। रोटर रखना होगा, फ्लाईबल रिंग रखनी होंगी, टायरोड एंड गुटके रखने होंगे, ये सारे ट्रैक्टर के पिकअप के ये सारे रखने होंगे आपको। और क्रॉस रखने होंगे, ये क्रॉस है हमारे पास, ये महिंद्रा का स्टीयरिंग क्रॉस है, 407 का स्टीयरिंग क्रॉस है, शाफ्ट वाला क्रॉस है, जिसमें महिंद्रा का हो गया, 407 का हो गया, 709 का हो गया, 1210 का हो गया, सारे क्रॉस रखने होंगे। ये टाटा एस टेम्पो के क्रॉस, वैन ओमनी के क्रॉस, ये सारा रखना ही होगा। और ट्रैक्टर के लिए ये डीजल टैंक के ढक्कन हो गए, ये हाइड्रोलिक पाइपें हो गई, वाटर बॉडी आपको सबकी रखनी होगी। मोस्ट रनिंग स्पेयर पार्ट्स है, जिसके आपका पूरा रेंज कंप्लीट हो जाएगा। और जो सीज़न में जाता ही रहता है, गर्मियों में ट्रैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जाता है। और हाइड्रोलिक पाइपें ये सारे रखनी होगी, मोस्ट रनिंग है। और एसेसरीज़ में आपको हेडलाइट लगभग सारे ट्रैक्टर की और व्हीकल की रखनी होंगी। हेडलाइट, ब्रेक लाइट जो सबसे ज़्यादा टूटती रहती है और ज़रूरत रहती है, तो इससे स्टॉक मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मोटा मोटा पार्ट्स है जो आपको रखना ही रखना है। स्पेंडल हो गया, ये टूटता रहता है, तो ये भी आपका निकल जाएगा सारे ट्रैक्टर का। ये हमारे पास महिंद्रा टेफे का स्पेंडल अवेलेबल है, देख सकते हैं, ये रखना होगा, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका काम भी चल जाएगा। और डीजल टैंक ढक्कन जो 407 का हो गया, महिंद्रा बोलेरो का हो गया, ट्रैक्टर सारे आ गए उसके हो गए, रेडिएटर का हो गए सारे के, कूलेंट हो गया, कूलेंट बोतलें हो गई, ये रखना ही रखना है। और ये सर्विस आइटम में ये ब्रेक पैड हो गए, जो हमारे पास कार के सारे ब्रेक पैड अवेलेबल है, जो बिकते ही बिकते हैं। और महिंद्रा बोलेरो का जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो ब्रेक पैड, जो टीवीएस और फीडगार्ड में अवेलेबल है, ये आपको स्टॉक में रखना ही रखना है। ब्रेक पैड सर्विस आइटम में आता है, जो चाहिए ही चाहिए होता है, इसको आपको स्टॉक में रखना ही होगा। आर में आपको रखनी होगी, जो भी रनिंग आइटम में आता है, फ्लाईवर रिंग गियर और टायरोड एंड बॉल जॉइंट, ये भी रखना होगा। और हॉर्स पाइप आपको सबकी रखनी होगी, ट्रैक्टर की, कार की, बोलेरो की, ये सारी हॉर्स पाइपें निकलती है जिसके। और क्लच वाले पार्ट्स आपको रखने होंगे, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, ये हो गया, ब्रेक ऑयल आपको रखना ही होगा। आप ऑटोमोबाइल में हो तो आप 1 लीटर का ये बाइक का ऑयल भी रख सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस में ग्रो अप ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाइक वाले कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑयल आप बेच सकते हैं, देख सकते हैं। और ब्रेक ऑयल में ये टीवीएस का ये सबसे ज़्यादा चलता है। और बाकी ये महिंद्रा का पार्ट सही है, फैन वैन हो गया, ये फैन हो गए, ये रखने ही रखने हैं ताकि आपको ग्रो अप हो सके। और ब्रेक लाइनर में ये देख सकते हैं, ये महिंद्रा बोलेरो का तीनों ही ब्रेक लाइनर, जो मारुति की ओमनी वैन है उसके है, इको के है, और 407 का है, टाटा एस टेम्पो के ब्रेक लाइनर है, ब्रेक पैड, ब्रेक लाइनर, ये रखना ही रखना है। और ये ट्रैक्टर के सारे ब्रेक लाइनर हो गए, जिसमें टेफे के है, महिंद्रा के, ये ऊपर सोनालिका के है। और डीजल पाइप आपको सब सारी रखनी है सारे ट्रैक्टर की। और जो व्हीकल है 17-19 बेंजो वाली, ये डीजल पाइप है। ऑयल सील आपको सबकी रखनी है, जिसमें ट्रैक्टर आ गया, महिंद्रा बोलेरो आ गया, बड़ी गाड़ी आ गई, सारी ऑयल सील मेंटेन करनी, जो भी आपके एरिया में व्हीकल है। सेंटर बेरिंग बड़ी गाड़ियों के लिए रखने ही रखने हैं। और बेरिंग का स्टॉक आपको रखना ही है, बेरिंग आपको सबके रखना ही है, ये देख सकते हैं बेरिंग का स्टॉक, जिसमें ट्रैक्टर आ गया, महिंद्रा का पिकअप आ गया, बड़ी गाड़ियों का आ गए। और फैन बेल्ट आपको सबकी रखनी है, फैन बेल्ट हो गई जो सभी गाड़ियों की और अदर व्हीकल की, फैन बेल्ट का पूरा स्टॉक रखना है, जिसमें ट्रैक्टर से लगाकर महिंद्रा बोलेरो। और फैन बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, ये रखने ही रखने हैं, तो इससे आपका स्टॉक मेंटेन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले ऑयल, फिर फिल्टर, फिर बेरिंग, ऑयल सील, ग्रीसेस, डीजल पाइप,
और ब्रेक पैड, ब्रेक लाइनर, ये बड़ा बड़ा आइटम है। क्लच प्लेट और क्लच असेंबली, ब्रेक ऑयल, ये बड़ा बड़ा आइटम आपको जो सर्विस आइटम में आता है, इससे रखोगे तो भी आपका एक बार ग्रो अप हो जाएगा। और एसेसरीज आप रख सकते हैं, तो इससे आपका बिजनेस ग्रो अप हो जाएगा और अच्छा मार्जिन हो जाएगा। 5 से 6 महीने संघर्ष करने के बाद आपका व्यापार जम जाएगा। तो इस तरह आप धीरे धीरे आपका स्टॉक बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रैक्टर लाइन में मैकेनिक है तो आप और भी अच्छा ग्रो अप कर सकते हैं। आसपास मैकेनिक है तो भी आप अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। नहीं है तो भी आप डिस्पोजल पार्ट्स और सर्विस पार्ट्स रख के भी आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। जो मोटा मोटा पार्ट्स, जो रनिंग पार्ट्स है, हॉस पाइप हो गया, फैन बेल्ट्स हो गई, बेरिंग्स हो गया, फिल्टर किट हो गए, ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ग्रीसेस हो गए, और जो क्लच प्लेट हो गई वो जाती ही रहती है। ये मोटा मोटा पार्ट्स लेके भी आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं एक बार। ऑटोमोबाइल बिजनेस में आप सर्विस पार्ट्स और मोस्ट रनिंग पार्ट्स रख के भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। कम से कम 5 लाख रुपए से आप स्टार्टअप कर लेंगे तो एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारा ये सुझाव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।